आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। उसके पहले यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलडी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, डीएसएसबी, केवीएस, बिहार शिक्षक भर्ती, टीईटी आदि की, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल रियल और ऑथेंटिक, वास्तविक और प्रामाणिक जो है नोट्स उपलब्ध करा रहा है। आप इस नोट्स को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं और ये नोट्स आप सभी लोगों को सफलता देने में पूरी तरीके से सक्षम है। कोई भी टीजीटी या एलडी का सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 2500 से लेकर के 3500 के बीच में आप लोगों को वन लाइनर, एमसीक्यूज और व्याख्यात्मक प्रश्न जो है वो ना उपलब्ध कराए गए हों। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड सहित मैसेज करना होगा और आपके बताए गए एड्रेस पे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के भीतर, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए 2 दिन के भीतर जिस दिन आपने बुकिंग किया वो दिन छोड़ करके उसके 2 दिन के अंदर आप लोगों को नोट्स जो है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये पूरी तरीके से एक्सपर्ट के माध्यम से तैयार किया गया मटेरियल है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि मैं नोट्स दे सकता था लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे पास मटेरियल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसमें लागत ज़्यादा आ रही थी और उसकी बुकिंग कम होती है, ठीक है ना। और एक सब्जेक्ट के लिए अमूमन जो है 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है कि उसको जो है उसका मैटर तैयार कराने में। भाई जो एक्सपर्ट आपके लिए नोट्स लिखेगा उसको भी जो है बैलेंस चाहिए होता है। प्रिंटिंग का खर्च अलग, पैकेजिंग का अलग, जो कर्मचारी कार्य करते हैं जाहिर सी बात है उनको सैलरी देनी पड़ती है, पेमेंट देना पड़ता है, जिसकी वजह से हमने असिस्टेंट प्रोफेसर को डिनाई किया। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोट्स नहीं तैयार करवाए, लेकिन जिन जिन कोर्सेज में आप लोगों को नोट्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं और जिनकी बुकिंग ज़्यादा होती है उनके लिए मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैटर उपलब्ध है। आप लोग चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोगों को मिलेगा 15 प्रैक्टिस पेपर, साथ ही साथ मिलेगा आप लोगों को 4 OMR सीट, जिसके माध्यम से आप लोग जो है उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ में आप लोगों को सॉल्व पेपर भी दिया जाएगा। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई होंगी उन सभी परीक्षाओं का सॉल्व पेपर भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है एट उसी प्राइस में, ठीक है ना। उसी प्राइस में, ऐसा नहीं कि उसके लिए अतिरिक्त से आपको कोई पे करना पड़ेगा, नहीं। 999 की प्राइस रखी गई है टीजीटी पीजीटी के लिए। साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता विथ जीएस के लिए रखा गया है 1199 का प्राइस। अगर विदाउट जीएस आप आएंगे तो 1099 का प्राइस। साथ ही साथ यदि आप उस चीज़ के लिए आते हैं कि जीएससी लेक्चरर के लिए, तो उसके लिए 1399 का प्राइस रखा गया है, क्योंकि जीएससी लेक्चरर का जो मटेरियल तैयार कराया गया है उसमें लागत ज़्यादा आई है, ठीक है ना। ऑथेंटिक चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात उसको खोजने में या जो है आप लोगों तक ले आने में थोड़ा सा सोर्सेज उसमें ज़्यादा लगे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए वो प्राइस रखा गया है। बिहार शिक्षक भर्ती हो, केवीएस हो, डीएसएसबी की शिक्षक भर्तियाँ हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, यूपीएसआई का जो प्राइस रखा गया है वो 1299 रखा गया है, ठीक है ना। और जो यूपी कांस्टेबल की जो प्राइस है वो 999 रखी गई है यूपी कांस्टेबल के लिए। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी आप लोगों को केवल 999 का प्राइस पे करना पड़ेगा। और यदि आप टीईटी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए केवल और केवल 799 का प्राइस आप लोगों को जो है वो पे करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही तत्परता से कार्य करने वाला एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन की न केवल समस्याएं सुनी जाती हैं अपितु उस पर उसको दूर करने के लिए उस पर कार्य भी किए जाते हैं। कल हम लोगों का हमारा प्रवास था लखनऊ में और कल आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोगों ने उनके आवास पर मुलाकात की है और तमाम उन मुद्दों पर बातचीत की है जिसमें विद्यार्थी अभी तक हताश, निराश और परेशान हैं। पहली बात थी कि टीजीटी पीजीटी 2022 में क्या पदों की संख्या बढ़ेगी। इस पर आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता हो चुकी है और जो पद हमें उचित लगेंगे वो पद उसमें जोड़े जाएंगे।
जब 34,000 पदों की बात की गई कि क्या वो सारे पद इसमें जोड़ करके विज्ञापन में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, उन्होंने एक सिरे से जो है इस चीज़ को खारिज कर दिया कि नहीं, इतनी बड़ी संख्या में पदों को किसी पुराने विज्ञापन में जो पुरानी नियमावली पर हो, ठीक है ना, और जिस आयोग का अस्तित्व समाप्त हो चुका हो और उसके स्थान पर नया आयोग आ गया हो, उसके भर्ती में इतनी बड़ी संख्या में पदों की स्वीकृति किसी कीमत पे नहीं उपलब्ध कराई जा सकती। पहली चीज़ डिक्लेयर हो गई। दूसरा ये कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के लिए क्या गवर्नमेंट ने जो है मतलब हामी भर दी है, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों को 30 सितंबर तक कंप्लीट करने के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2022 अपने तय समय पर ही कार्य जो है वो संपादित किया जाएगा। साथ ही साथ माध्यमिक विभाग ने जो शिक्षा सेवचयन आयोग जो कार्य कर रहा है, शिक्षा सेवचयन आयोग भी इस चीज़ को लेकर के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों की पूरी टीम तैयार कर रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। अब वो सारे के सारे अधिकारी, चाहे वो अध्यक्ष सचिव महोदय हों, चाहे वो सदस्य लोग हों, ठीक है ना, चाहे परीक्षा नियंत्रक महोदय हों, सभी के सभी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारियों में जुट गए हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आगामी आने वाले जो आपके 1-2 मतलब डेढ़ महीने है, अब तो ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है, 1.5 महीने का जो समय है 45 डेज़ का, अगर आप अंग्रेजी विषय से तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए केवल आपको 38 डेज पर्याप्त है। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए 45 डेज पर्याप्त है। आज से ही लग जाइए और आप लोग बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उससे प्राप्त कर सकते हैं। रही बात हमारे दूसरे मुद्दे की कि LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए गवर्नमेंट कहाँ तक जो है अपने आप को इम्प्रूव कर पाई है, क्या अधियाचन मिलने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जिस तरीके से KVS आज में बदलाव किए गए तो उस तरीके की जो फीडबैक था, जो मतलब प्रस्ताव था, वो अधिकारियों के माध्यम से आया, लेकिन उन प्रस्तावों पर फिलहाल मंजूरी नहीं है, ठीक है ना। और LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की जो रुकी पड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि तो हमने बताया कि 2021 से जीआईसी लेक्चरर की कोई वैकेंसी नहीं आई और 2018 के बाद LT ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं आई, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो सर्वेक्षण का कार्य था कि कितने विद्यार्थी जीआईसी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कितने अध्यापक कम हैं, ठीक है, और किन किन विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 1 या 2 है, ठीक है, प्रमोशन के माध्यम से कितने पद रिक्त हुए हैं, इन सारी चीज़ों का डेटा वो उपलब्ध हो चुका है। अब इसका एनालिसिस किया जा रहा है। एनालिसिस करने के बाद कितने अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए हैं शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, इन सारी चीज़ों का रिपोर्ट, पूरा डेटा उपलब्ध होने के बाद दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की रुकी पड़ी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों का अप्रैल के महीने में विज्ञापन के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एनालिसिस का जो कार्य है वो समाप्त होने की कगार पे है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बात को क्लियर कर दिया है, अध्याचन मिलने के उपरांत तत्काल ही उन चीज़ों का एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। मतलब स्पष्ट है कि हम लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र आने वाला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि क्या एज को मैक्सिमाइज किया जा सकता है जैसे अन्य भर्ती संस्थानों में है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी जो है संभावना नज़र नहीं आती है और ना ही इस तरीके का कोई प्रस्ताव ही है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने, शिक्षा सेवचयन आयोग ने इस चीज़ को डिक्लेयर करने की कोशिश की थी कि क्या नियमावली में इस तरीके का परिवर्तन कैबिनेट को स्वीकृत होगा कि एज को मैक्सिमाइज किया जाए, 21 से 40 वर्ष किया जाए, क्योंकि इसमें तदर्थ शिक्षकों का भी मटेरियल है, ठीक है ना, मैटर है, तो जिसकी वजह से जो है उनको थोड़ा सा किनारे रखा गया कि नहीं, अभी 21 से 40 वर्ष की आयु व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में वो लागू नहीं की जा सकती। और जो अगली अपडेट थी कि भैया क्या बीएड वगैरह को लागू कर दिया गया है जीआईसी लेवल पे या पीजीटी लेवल पे या बीएड के हायर डिग्रियों में, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम बाध्य हैं क्योंकि एनसीटीई का ऐसा रूल है। एनसीटीई बहुत जल्दी ही माध्यमिक लेवल पर भी आप लोगों को 4 स्तरीय टीईटी का पूरा लेखा जोखा देने चल रहा है, ठीक है। जिन जिन संस्थानों से कहा गया था कि वो सिलेबस आदि तैयार करें, उन्होंने पूरा मटेरियल तैयार कर लिया है, ठीक है। और ये स्वीकृत करने के बाद कि एनसीटीई का क्या
रूल और रेगुलेशन होता है, क्या उनका स्कोप होता है, किस तरीके का वो क्राइटेरिया तय करते हैं, उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करने के बाद ही इस पर डिसीजन होगा। मतलब स्पष्ट है कि टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन, साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन, इन सभी विज्ञापनों पर आप लोगों को टीईटी का कोई भय नहीं होना चाहिए, स्पष्ट हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, फिलहाल अभी आपका जो एलटी ग्रेड है वो एक ही चरण का है, जीआईसी लेक्चरर आपका 2 चरण का है, प्रवक्ता संवर्ग से आपके साक्षात्कार को हटाया जा चुका है, प्री और मेंस वहाँ पे लागू किया जा चुका है। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने बातचीत की थी, और साथ ही साथ पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में जो यूपीएसआई का विज्ञापन आने वाला है, यूपी कांस्टेबल का आने वाला है, उसमें विद्यार्थियों के एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी इस संबंध में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री महोदय तक आप सभी लोगों की ये मांग जल्द से जल्द पहुँचा दी जाएगी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बहुत जल्दी ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक लेने चल रहा है, जिसमें जीआईसी लेक्चरर हो, एलटी ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी हो, इन तमाम भर्तियों को लेकर के, क्योंकि स्कूल चलो अभियान भी स्टार्ट हो रहा है आज से ही, और नामांकन की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। तो उन सारी चीज़ों में कि कैसे भी करके जो राजकीय स्तर के जो कॉलेजेस हैं उन विद्यालयों में छात्रों का एनरोलमेंट बढ़ाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को जो है वो डिक्लेयर किया जाए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये विज्ञापन अप्रैल महीने में आने वाला है, आने जा रहा है, इसमें कोई शको शुबा नहीं है, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2025 के विज्ञापन के संबंध में जब मैंने उनसे पूछा था कि आपने ही कहा था विधानसभा में आज के 2 वर्ष पहले कि ऐसा है कि हमारे जो पद हैं, इतने सारे पद हमारे पास रिक्त हैं, और जब विपक्ष पार्टियों के विधायकों ने पूछा कि क्या आप इस पर भर्तियाँ करेंगे, तो आपने यस में आंसर दिया था। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि ई पोर्टल शुरू करने के बाद अध्याचन के जो प्रोफार्मा थे वह उसमें तब्दीलियां की गई हैं, बदलाव किए गए हैं, और उन बदलावों के मद्देनज़र बहुत जल्दी ही हम लोगों को अध्याचन मिलना, मतलब भर्ती संस्थानों को अध्याचन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अध्याचन मिलने के बाद उनका क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। टीजीटी पीजीटी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराएगा, और जो पद आप सभी लोगों को रिक्त रह जाएंगे, चाहे वो 2016 से हो, चाहे 2021 से हो, ठीक है ना, जो प्रमोशन के माध्यम से या जिन विद्यार्थियों ने कहीं अन्यत्र चयन होने के उपरांत जो है पद को रिक्त कर दिया है, उन सारे पदों का जो है डेटा एकत्रित करने के बाद उनको भी न्यू फॉर्मेट के अध्याचन में उनको जो है प्रेषित किया जाएगा। जितने अध्याचन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना, मतलब भर्ती संस्थानों के पास चले जाएंगे, उन सभी अध्याचनों का विज्ञापन आप सभी लोगों को 2 शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा। 2 शिफ्ट में, मतलब 1 शिफ्ट में नहीं, 2 शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो एक विज्ञापन तो आप सभी लोगों का हो जाएगा 2025 का, एक विज्ञापन हो जाएगा 2026 का। 27 में इलेक्शन ही है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों का ये विज्ञापन फिलहाल की स्थिति में मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फिलहाल अभी आप लोगों का ये विज्ञापन जून माह के बाद ही आएगा। स्पष्ट है, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से ये क्लियर हुआ है, तो कोई आप लोगों को इसमें शक और शुबा नहीं होना चाहिए। जून के बाद ही आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए। अप्रैल का ही ये महीना आप सभी लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो उनको भी बहुत जल्दी ही यूपीएससी के माध्यम से सौगात मिलने चलिए, क्योंकि कल परसों की ही तारीख में यूपीएससी में भी आप लोगों की एक बड़ी मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसमें पुरानी पड़ी प्रक्रियाओं को लेकर के, साथ ही साथ आप लोगों के पीईटी 2025 के विज्ञापन को लेकर के सारी स्थितियाँ वो जो है डिक्लेयर की जाएंगी, और उसके बाद विद्यार्थियों को उसका एडवांटेज अवश्य ही प्राप्त होगा। तो चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कुछ विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया आप लोगों का जो प्रस्ताव हुआ है और जो हम लोगों को दिशा निर्देश हाईकोर्ट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, बहुत जल्दी ही उनको हम लोग जो है क्लियर करवा रहे हैं, और आप लोगों की जो लिस्ट है
वो लेकर के आप लोगों को यथाशीघ्र जो है नियुक्ति दिलाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। तो चिंतित मत होइए, जितने उतावलेपन में आप सभी लोग हो कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्तियां मिल जाए, जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा उतावलापन मुझे है कि मैं अपने भाई बहनों को वो खुशी की सौगात दे सकूं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मुझ पर पूर्ण विश्वास है, मुझे विश्वास है अपने सिस्टम पे, मतलब कानूनी न्याय पे हम लोगों को पूरा यकीन है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को बहुत जल्दी ही सुखद समाचार प्राप्त होने वाला है। तो चिंतित मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।